नमस्कार। डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डोज चैनल में मैं आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यूपी टेट के प्रीवियस पेपर की सीरीज़ में 2019 का पेपर लेकर आए हैं। इसमें हम हिंदी का पार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें जो दिया है ऑप्शन हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, नियोजन। तो इसका सही आंसर है नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजु का विलोम शब्द है त्रिकोण, सरल, सीधा, वक्र। तो ऋजु का जो है विलोम शब्द होगा 4 वाला वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? दूसरा क्रमवाचक, 2.5 अपूर्ण बोधक, 26 पूर्णांक बोधक और वह नौकर, कोई विशेषण नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो है वह नौकर, कोई विशेषण नहीं। आगे है आपका आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम का बोध होता है, निजवाचक सर्वनाम का। 35 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कड़ी, चील, संतान, सरसों। तो ये प्रश्न जो था उस समय विवादित में था, क्योंकि इसमें ये चारों ही ऑप्शन जो है स्त्री, 3 जो है कड़ी, चील और सरसों स्त्रीलिंग है और संतान जो है उभयलिंग है। तो बाद में जो है संतान को हम मान लिया गया था पुल्लिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 वाला, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही जो है अनुक्रम है मधुबाला, फर्स्ट है मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। सेकंड है मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। थर्ड वाला है मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। चौथा है निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश या मधुशाला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश या निशा निमंत्रण। आगे हमारा सुमेल कीजिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा और प्रचार समिति वर्धा। इसका जो करेक्ट मिलान है हमारा जो है थर्ड वाला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 और काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1893 और भाषा प्रचार समिति वर्धा जो है क्या कहते हैं ये हुई थी 1910 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं केशव महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर सही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा वो 39 वाला है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान, मनु भंडारी, उषा प्रियवंदा, सुषमा वेदी। तो ये जो है सही है प्रभा खेतान। नेक्स्ट है हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, 40वां। इस वाक्य में सही किसका है? 40वां क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसमें कोई किसका वाक्य? दादू, कबीर, रैदास, नानक। तो ये जो है हमारा तीसरा है, रैदास जी का है ये। आगे है 41 वाला, राम आम खाता है, वाच्य में कौन सा रूप है? भाववाच, क्रमवाच, कृतवाच या उभयवाच। तो इसमें जो है ये है तीसरा कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार है। 43 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, अंगना, अंक, आँख। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है हमारा 43 में ये है हमारा अंक, अंक वाला जो हमारा शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है हमारा
निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये हमारा जो है समनिधि, सनिधि, सन्निधि या सन्निधि। तो सही वाला है हमारा थर्ड वाला सन्निधि। 45 वाला है हमारा उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारणों के सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है हमारी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। आगे हमारा 46 वाला है घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो इसमें जो है घोंसले में चिड़िया है में है अधिकरण कारक। आगे गद्यांश दिया है जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन छांटने हैं। पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं फटाफट से। गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वे प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उसका संबंध विच्छेद होकर केवल ब्रह्म समाज तक उसका प्रचार रह गया। मन की सब निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो इसमें जो है गांधी जी के राजनीतिक क्षेत्र के बारे में पूरा बताया गया है। तो आंसर क्या है? उपयुक्त गद्यांश के आधार पर 47वां क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं किसमें? सांप्रदायिकता तक, राजनीतिक क्षेत्र तक, धर्म तक और आत्मा तक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राजनीतिक क्षेत्र तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? जनसेवा और अध्यात्म को, राजनीति और आध्यात्मिक तत्व को, राजनीतिक आध्यात्मिक सांप्रदायिकता को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकंड वाला है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। आगे है क्वेश्चन कनुप्रिया 49वां। कनुप्रिया के रचनाकार हैं राघे राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन और भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो है रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 प्लूत स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। तो पहला जो है इसका फर्स्ट वाला ओम जो सही लिखा है वही प्लूत स्वर है। आगे है 51 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। तो इसका सही आंसर है हमारा फर्स्ट वाला खेत। बाकी सब ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लाश, धड़ाम, पतलून, औरत। तो इसका जो है सही आंसर होगा हमारा धड़ाम, ये जो देशज शब्द है। बाकी सब विदेशज हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है मिथ्या आमंडर, अयोग व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अवयोग व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अधिक पाने की लालच करना। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे वाला, अयोग व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। 54 है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो है ऋग्वेद का ऋक्धन वेद, ऋधन वेद, ऋगधन वेद और ऋधन ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर पहला ही होगा ऋक्धन वेद। आगे है आप बीती शब्द में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। आप बीती शब्द में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो आप बीती में हमारा जो है आप बीती में हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है हमारा 56 वाला क्वेश्चन है। पहले तो हमारा पद्यांश दिया है, इसे पढ़ेंगे। वर्दंत की पंक्ति कुंदकली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके गंभीर जगह जभी छवि मोतिन ला माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख पर कुंडल का लाल कपोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललायन बोलन की। इस पद्यांश का
में कौन सा रस है? वात्सल रस, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस। जिस प्रकार से तुलसीदास ने इन सब का वर्णन किया है उनके, तो बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो है कि श्रृंगार का भी प्रयोग किया है, लेकिन इसमें रस जो है हमारा वात्सल रस से है। उपरोक्त पद किस कवि का है? तो उसमें दिया ही है सूरदास, जायसी, कबीर या तुलसीदास। तो दे ही रखा है, तुलसीदास जी की रचना है ये। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत, श मूर्धन्य, स तालव्य, च कंठ है। तो उच्चारण की दृष्टि से हमारा जो है श दंत है, ये सही होगा। 59 वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है और छ संयुक्त व्यंजन है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें जो है अशुद्ध है दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता, पुल्लिंग, एक वचन या बहुवचन। तो इसका जो है सही आंसर है चौथा वाला, बहुवचन। और इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके और भी पार्ट हम लेकर आएंगे बहुत जल्द, अभी इसमें भी डाल देंगे हम। धन्यवाद।